ललितपुर के बांसी में स्थित प्राचीन श्री दिगंबर जैन मंदिर काफी पुराना है। वर्ष 1988 में जब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का बांसी में आगमन हुआ, तब इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी। बुंदेलखंड में एक और जैन तीर्थ की प्राचीनता और वैभव श्रावक श्रावकाओं के पुण्य का प्रमाण है। बांसी कस्बे में स्थित आश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ की महिमा अपरंपार है। 8 परिवारों ने मिलकर इस लाल पत्थर से बनाए गए मंदिर की नींव रखी थी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ विचरित करीब 1000 साल पुरानी मूर्ति समय समय पर रंग बदलती है। बांसी क्षेत्र पर भगवान पार्श्वनाथ की 2 अद्भुत चमत्कारिक मूर्तियाँ विराजमान है। पहली मूलनायक श्वेत पाषाण की भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति है, जिसमें सर्प के फन पर मणि बनी हुई है। मूर्ति पर कोई प्रशस्ति नहीं है। वहीं दूसरी प्रतिमा काले पाषाण की भगवान पार्श्वनाथ की ही है, जिसमें श्री जी के मुख पर सफेद निशान है, जिसका रंग समय समय पर परिवर्तित होता है। इसमें चिन्ह के स्थान पर सर्प की जगह स्वयं भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति अंकित है, जिस कारण यह अद्वितीय है। बांसी में लगभग 250 वर्ष पूर्व करीब 200 जैन परिवार थे, लेकिन समय के प्रभाव से समाज के कुछ लोग पलायन कर गए। कस्बे में जैन परिवारों की घटती संख्या से समाज में चिंता का माहौल है। वर्ष 1988 में यहाँ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रवास हुआ। उन्होंने प्रेरणा दी कि बांसी वालों, बांसी रोटी खाकर भी प्राचीन धरोहर की रक्षा करना। फिर क्या था, वास्तुकारों से समाज के हिरास के बारे में चर्चा की तो निष्कर्ष निकला कि मंदिर का जीर्णोद्धार परम आवश्यक है। ललितपुर जिले के पास बांसी नाम की एक जगह है। ललितपुर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूरी ये जगह है, बुंदेलखंड में स्थित है। यहाँ पे एक पुराना और एक भव्य मंदिर हुआ करता था। काफी प्राचीन और भव्यता लिए हुए मंदिर अपने आप में अलौकिक और अतुलनीय था। 1988 में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आगमन के बाद जब उन्होंने इस मंदिर को देखा तो इन्होंने एक ही बात बोली कि बांसी वालों, भले ही बांसी रोटी क्यों ना खानी पड़े, लेकिन आपको अपने इस मंदिर की रक्षा जरूर करनी है। और उनकी बात को देखते हुए समाज वालों ने भी निर्णय लिया कि नहीं, हर तरीके से हम इस मंदिर की रक्षा करेंगे और इसको और भव्यता की ओर ले जाएंगे। इस पत्र पर अंकित भगवान महावीर स्वामी जयंती की कुछ बोलियों का वर्णन किया गया है, जिसमें उल्लेख नामों से अंदाज लगाया जा सकता है कि यहाँ समाज की संख्या क्या रही होगी। बांसी समाज में एक प्रॉब्लम ये थी कि असमय वहाँ पे जो परिवार थे उनमें किसी न किसी की असामयिक मृत्यु होती रहती थी। कुछ न कुछ ऐसा घटित होता रहता था, जिससे जैन समाज, जो मंदिर को देख के लग रहा था कि बहुत भव्य और विशाल समाज होगी, वो आज 7-8 घर में ही सिमट के रह गई थी। एक टाइम तो ये था कि जब यहाँ पे सिर्फ जैन समाज के 2 ही घर थे, लेकिन मंदिर की भव्यता देख के सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाज कितनी ज्यादा होगी पहले। और इसका प्रमाण भी वहां पे अभी देखने को आपको मिलेगा। आप अगर देखेंगे कि एक तामपत्र पे एक महावीर जयंती की कुछ बोलियों का वर्णन है, जिसमें 80 से 90 नाम ऑलरेडी लिखे हुए हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि उस टाइम पे कितनी ज्यादा समाज रही होगी। वर्ष 2008 में आरेका श्री दृढ़मती माताजी के सानिध्य में भूमि पूजन हुआ और 7 अप्रैल 2011 में मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में वेदी का शिलान्यास हुआ। आज यहाँ जैन के 8 परिवारों ने संतों के आशीर्वाद से लाल पत्थर का बेजोड़ मंदिर बना दिया, जो समूचे समाज के लिए प्रेरणादायी है। तो आपको कि जब वास्तु दोष की बात आई तो समाज ने क्या किया, समाज के सभी लोग आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, सुधा सागर जी महाराज जी के पास गए, उनसे बात की, काफी कुछ डिस्कशन हुआ और ये डिसाइड हुआ कि पुराने मंदिर को तोड़ के वास्तु दोष अलग करके एक नया और भव्य मंदिर बनाएंगे। समाज ने इसमें एग्रीमेंट में आया और समाज के लोग फिर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी के दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए गए कि महाराज जी, मुझे अब हमें ये मंदिर का काम आगे प्रोसीड करना है। महाराज जी ने बोला कि अगर आप मंदिर बना रहे हैं आपको आशीर्वाद है, और अगर आप लाल पत्थर का मंदिर बना रहे हैं, पत्थर का मंदिर निर्मित कर रहे हैं, तो दोनों हाथों से आशीर्वाद है। समाज के सभी लोगों ने इसको बहुत सीरियस लिया और फिर शुरू हुआ एक भव्य मंदिर का निर्माण। 8 घर की जैन समाज ने आज जो मंदिर वहां पे बनाया हुआ है वो अकल्पनीय है, अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। भगवान पार्श्वनाथ के अस्य के कारण जो भी भक्त यहाँ विराजमान प्रतिमा के दर्शन करने आता है तो वह आत्मिक शांति का अनुभव करता है। जैन फोकस के लिए बांसी ललितपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।